बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ भी है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा के लिए खुश रखे। वेलकम टू पिफ़ा फ्री स्टडी, जिसमें आज एक नई वीडियो और ख़ास तौर पे ये जो नई वीडियो है एक मेरे दोस्त हैं, भाई हैं, रऊफ़ फ़हद असलम। पहले इससे मैंने एक जो वीडियो बनाई है, अपलोड की है, वो यही है कि प्रेसिडेंट रोज़गार स्कीम के तहत क्या आपने अप्लाई किस तरह से करना है, फॉर्म की डाउनलोडिंग कैसे करनी है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रऊफ़ फ़हद असलम ने मुझे एक मैसेज किया है, वो ये जो आपके सामने नज़र आ रहा होगा कि ये एक मैसेज है कि आप इसकी जो डिटेल है फॉर्म को फ़िलअप करने की, और ख़ास तौर पे जो लोन इंफॉर्मेशन है जहाँ पे मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ दी गई हैं कि वो किस तरह से हमने इसको फ़िलअप करना है, टिक करना है। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इसके जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बता देता हूँ, फिर उसके बाद लोन इंफॉर्मेशन बताऊँगा, फिर उसके बाद रेफरेंसर या गारंटर इंफॉर्मेशन होगा। तीन तरह के यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं मेरा कारोबार के लिए। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा, सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है। नाम में फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है। अगर आपके दो नाम हैं तो फर्स्ट नेम और मिडिल नेम लिखेंगे, और थर्ड नेम में आप अपना जो लास्ट नेम है उसमें आप अपनी कास्ट लिख देंगे। नीचे जो डब्बे नज़र आ रहे हैं आपको, इसमें आपने अपने CNIC नंबर लिखना है, और साथ ही जो CNIC का ओल्ड नंबर है वो भी आपने लिखना है। उसके बाद आपने अपना जो फादर या हस्बैंड नेम लिखना है यहाँ पे, फिर उसका CNIC नंबर है वो लिखना है, या इसके अलावा जो अगर उनका NTN नंबर है तो वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद आपकी नेशनैलिटी है, साफ ज़ाहिर है आपने पाकिस्तानी लिखना है। आपकी मदर्स का क्या नाम है वो लिखना है। आपकी जेंडर क्या है, मेल हैं आप या फीमेल हैं। फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ है कि पहले आपने दिन लिखना है, फिर उसके बाद मंथ हैं, फिर उसके बाद ईयर्स हैं, फिर उसके बाद आपकी जो टोटल एज बनेगी वो आपने यहाँ पे लिख देनी है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन क्या है कि बिलो मैट्रिक हैं आप, या मैट्रिक है आपकी, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन है, या आप मास्टर हैं, तो वो आप जो भी आपकी क्वालिफ़िकेशन होगी उस पे आपने टिक कर देना है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है कि आप अनएम्प्लॉयड का मतलब है कि बेरोज़गार हैं, या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं कि आपने अगर कोई अपना कुछ ज़ाती कारोबार शुरू किया हुआ है तो वो भी आपने लिखना है। कि उसके बाद नेम ऑफ़ ऑफिस है, या आपका जो बिज़नेस है, शॉप है, या कोई यूटिलिटी स्टोर है, या इसके अलावा कोई आपकी शॉप है तो वो आपने लिखना है। फिर उसके बाद आपने नेट उसकी जो मंथली इनकम है वो भी आपने लिखनी है। अगर आप सैलरीड पर्सन हैं या कहीं पे जॉब करते हैं तो वो भी आपने लिखना है। और आपने नेम ऑफ़ एम्प्लॉयर कि जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं उसका नाम लिखना है, और आपकी जो नेट मंथली इनकम होगी वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। अगर आप बिजनेसमैन पर्सन हैं तो आपने अपने बिज़नेस का नाम लिखना है यहाँ पे, और आपकी जो मंथली इनकम है बिज़नेस से वो भी आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके अलावा नेचर ऑफ बिज़नेस है आपकी कि इंडस्ट्रियल हैं आप, या कमर्शियल है आपकी, या एग्रीकल्चर है, या सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, या इसके अलावा कोई और है, तो वो आपने यहाँ पे टिक करना है। उसके बाद ऑफिस एड्रेस है कि अगर आपका को जो कमर्शियल है, या इंडस्ट्रियल है, या एग्रीकल्चर है, या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका जो नीचे एड्रेस है वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। तो उसके बाद जो करंट होम स्टेटस है कि आपका जो अपना घर है, ओन्ड का मतलब आपका अपना है, फैमिली ओन्ड है, या आपके आबा अजदाद का है वो आपने लिखना है, या आपने रेंट पे लिया हुआ है तो वो लिखना है, या जी। तो उसके बाद आपकी है कि टाइप ऑफ अकोमोडेशन क्या है कि आपका घर है, या आपका कोई अपार्टमेंट है, या इसके अलावा कोई और है। अगर आप रेंट पे हैं तो फिर उसका आपने रेंट लिखना है। नेक्स्ट उसके बाद आप जाता है कि रिजाइडिंग अकोमोडेशन। रिजाइडिंग अकोमोडेशन का मतलब यह है कि आप इंडिपेंडेंट हैं, उसके अलावा या आप जॉइंट हैं, मतलब आप अकेले रह रहे हैं, या आप फैमिली के साथ रह रहे हैं, या किसी रिलेटिव के साथ आपका कोई शेयर है वो आप इकट्ठे रह रहे हैं। तो नंबर ऑफ़ पीपल जो है रिसाइडिंग टुगेदर, अगर आपके एक से ज़्यादा अफराद हैं तो वो आपने उनकी यहाँ पे तादाद लिखनी है। उसके बाद जो रेजिडेंशियल एड्रेस है प्रेजेंट है कि आपका हाउस नंबर क्या है, आपकी स्ट्रीट कौन सी है, आपका जो एरिया है या मोहल्ला है उसका जो नाम है वो लिखना है। आपने अगर किसी विलेज से हैं तो आपने अपना विलेज का नाम लिखना है। फिर उसके बाद आपका जो क्लोज तरीन सिटी है वो आपने लिखी है। फिर उसके बाद आपने यूनियन कौंसिल का जो नंबर है वो आपने लिख देना है। फिर आप
आपका जो पोस्टल कोड होगा, कि आपका जो डाक खाने का जो कोड होता है वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आपकी कोई ईमेल एड्रेस है तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। टेलीफोन का नंबर है प्रेजेंट है, जो कि अगर घर में कोई नंबर आपका लगा हुआ है तो वो आपने यहाँ पे लिखना है। अगर कोई ऑफिस का नंबर है आपके पास तो वो लिख देना है। और इसके अलावा अगर मोबाइल का नंबर है तो वो भी आपने यहाँ पे मोबाइल के सामने लिख देना है। उसके बाद है कि आपने कि रिजाइडिंग एट अबव एड्रेस सिंस, कि आप जो ऊपर एड्रेस दे रहे हैं आप इस एड्रेस पे कितने अरसे से रह रहे हैं, तो वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। जितना अरसा आपको हो चुका है इस घर में रहते हुए वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। रिसाइडिंग इन दी सिटी सिंस, कि सिंस के इस शहर में आप कितने जो साल है या महीनों हैं वो आप कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, तो वो आपने यहाँ पे मेंशन करने हैं। इफ़ पीरियड इज़ लेस दैन 2 years काइंडली प्रोवाइड प्रायर एड्रेस ड्यूरिंग लास्ट 2 years, कि अगर आप की जो रिहाइश है वो आपने 2 साल से कम है तो आपने वो एड्रेस भी लिखना है कि जहाँ से आप पहले रह रहे थे 2 साल पहले कहाँ पे आप रह रहे, तो वो भी आपने यहाँ पे मेंशन करना है। कि रेजिडेंशियल एड्रेस है कि परमानेंट कौन सा है आपका, हाउस नंबर क्या है, स्ट्रीट क्या है, और एरिया या मोहल्ला जो है वो आपका कौन सा है। इसमें आपने अपना रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है। उसके बाद विलेज आपका कौन सा है, सिटी कौन सी है, और यूनियन काउंसिल नंबर कौन सा है, पोस्टल कोड कौन सा है आपके डाक का, टेलीफोन नंबर क्या है, और उसके बाद है नेक्स्ट ऑफ किन नेम। अगर आप के बाद आपका कोई वारस है, आपने अपनी मिसिस का, वालदा का, वालद का अगर नाम लिखाना है तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। उनका आप राब्ता नंबर जो है वो भी यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट ऑफ किन एड्रेस, के उसका जो एड्रेस है वो भी आपने यहाँ पे लिखना है। और नेक्स्ट कॉलम में आपका आ जाता है कि मार्शल स्टेटस आपका क्या है, कि आप शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं, या आपको कोई तलाक हुई है। और इसके अलावा अगर आपके कोई डिपेंडेंट्स जो हैं, आपके नंबर ऑफ़ जो आपके फैमिली के अफराद हैं वो आपने लिखने हैं, आपके बच्चे कितने हैं, या इसके अलावा कोई और इन्फॉर्मेशन है तो वो आपने अदर्स में लिख लेनी है। उसके बाद नीचे एग्जिस्टिंग यूनिट्स एट बोरिंग ऑफ दी कस्टमर, तो ये आपने फ़ंड बेस्ड है या नॉन फंड बेस्ड है। इसमें आप लिख सकते हैं कुछ भी कि फ़ंड बेस्ड है, नॉन फंड बेस्ड है। यहाँ पे आप अमाउंट लिखनी है, एक्सपायरी डेट लिखनी है, और उसके बाद आपने रेगुलर हैं या क्या है, इसके सामने मुझे यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा, वाला आपने पढ़ लेना है इसको। और उसके बाद जो मेन फोकस है हमारा कि लोन इन्फॉर्मेशन अप्लाई फॉर प्रोडक्ट, इसमें जो मुकम्मल तफसील है इसकी, जो कारोबार की, यूटिलिटी स्टोर की या मोबाइल जनरल स्टोर, पीसीओ या टेली सेंटर्स की, कम मोबाइल यूटिलिटी स्टोर, कारोबार, ट्रांसपोर्ट जो है, इसकी जो मुकम्मल तफसीर है ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ नेक्स्ट। और इसके अलावा जो आपने जो रेफरेंस देने हैं, आपने गारंटर की इन्फॉर्मेशन देनी है। 2 इसमें उन्होंने गारंटर मांगे हैं। एक में यहाँ पे जो फर्स्ट है उसमें आप नेम लिखेंगे, उसका फादर नेम लिखेंगे, CNIC नंबर लिखेंगे, ओल्ड CNIC नंबर लिखेंगे, उनका जो रिहायशी एड्रेस है वो आपने देना है, उनका राब्ता नंबर जो है होम का है, ऑफिस है, या इसके अलावा कोई और है तो वो भी आपने देना है। तो रेफरेंस नंबर 2 है नॉट क्लोज रिलेटिव, कि आपका जो क्लोज रिलेटिव है वो नहीं होना चाहिए। उसमें आपने नाम लिखना है, फादर नेम लिखना है, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, पुराना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है, उसका जो रिहायशी एड्रेस है वो लिखना है, टेलीफोन नंबर लिखना है, घर का, ऑफिस का, मोबाइल का, या इसके अलावा ऑक्यूपेशन का। अगर कोई ऑफिस एड्रेस है तो वो भी आपने यहाँ पे लाजमी लिखना है। तो मेन जो हमारा जो फोकस है कि लोन इन्फॉर्मेशन, वो अब मैं आ जाता हूँ उसके ऊपर, तो आपने ध्यान से सुनना है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक मैंने आपको ये नहीं कहा है कि अभी आप मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें। तो बराए मेहरबानी अगर आपको समझ आ रही है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें और बाकी दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप भरपूर मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो मेरा चैनल पिफा फ्री स्टडी के नाम पे है, आप इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और साथ मौजूद बेल आइकॉन है उस पर आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि मेरी तरफ से आने वाले तमाम वीडियोज़ का जो नोटिफिकेशन है आप तक आसानी और सबसे पहले पहुंच सके। तो लोन इंफॉर्मेशन का जो यहाँ पे सेक्शन 2 है जो हमारा, उसकी तरफ हम चलते हैं।